various concepts of acids and bases. We are studying about the various concepts of acids and bases and also the formation of salts. Clear? So let us see to this various concept of acids and bases and formation of salts. देखिए जब से रसायन विद्या या केमिस्ट्री जब से चालू हुई है तब से एसिड और बेस के बारे में कई सारे कंसेप्ट्स लोगों ने दिए हैं, सामने आए हैं, और हम लोग इस सेक्शन में इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दो अलग अलग डेफिनेशंस हमारे सामने हैं। एक है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड अनदर वन इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल कंसेप्ट क्या बोलता है। जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था एसिड इज अ सब्सटेंस। अगर आप देखेंगे एसिड के बारे में बोला जाता था जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो मेटल्स, एक्टिव मेटल्स जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, या जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, या सबसे कॉमन एग्जांपल एसिड का क्या है, विच हैज अ सार टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टा होता है, विच हैज अ सार टेस्ट, या जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी, अगर एसिड को आप बेस के साथ में रिएक्ट करोगे तो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी डिसअपीयर हो जाएगी। तो दीज वर कॉमनली कॉल्ड एज एसिड इन ओल्डन टाइम्स। और बेस किसको बोला जाता था? ऑब्वियसली बेस में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बेस किसको बोला जाता है? अगर उसको, एक तो सबसे पहली बात इट हैज बिटर इन टेस्ट, दूसरी चीज इट इज सोपी टू टच, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और इसके साथ में अगर आप देखोगे तो बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और बेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कब? व्हेन अ बेस इज रिएक्टेड विद एसिड। तो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट हमारे पास में था। क्लियर? इनको ऑपरेशनल डेफिनेशन बोला जाता है। ऑपरेशन डेफिनेशन का मतलब टेस्ट के आधार पे हमने ये डिसाइड किया था कि ये फलाना सब्सटेंस एसिड है, फलाना सब्सटेंस बेस है। बट आज हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। वी हैव ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, वी हैव आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कि अब ये तो क्लासिकल कंसेप्ट था, अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या बोलता है। व्हाट डज इट मींस फ्रॉम द वर्ड आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर? आर्हेनियस ने 1884 में एक थ्योरी सामने रखी और उसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। व्हाट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो आइए देखते हैं ये थ्योरी हमको क्या बोलती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन एसिड और बेस के लिए क्या बताता है? आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन अगर देखोगे तो उसके बेसिस पे वी ऑल नो कि आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती है? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स H positive ions. Acid is a substance which contains H positive ions. या सिंपल भाषा में बोले तो एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसको जब आप पानी में घोलेंगे या किसी एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे तो वो आपको क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। जैसे मैंने HCl को वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो ये क्या देगा आपको? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Am I clear? Right? क्लियर? जैसे H2SO4 को हम लोग करते हैं आयोनाइज, तो H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या मिलेगा आपको? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना? तो दिस इज व्हाट, जैसे मैंने आपको ये तीनों के, जैसे एक और एसिड ले लीजिए HNO3 नाइट्रिक एसिड। केमिस्ट्री में ये एक पूरी फैमिली बनती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। एक्चुअली देखा जाए तो इन केमिस्ट्री this becomes a complete family of strong acid. How a family of strong acid? Sulfuric acid is known as king of chemicals. What sulfuric acid is known as? King of chemicals. And then after further strong acid is HNO3, that is nitric acid, queen of chemicals, right? As you can see, and HCl is known as prince of chemicals.
क्लियर? तो राजा, रानी और युवराज तीनों, ये पूरी एक फैमिली है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तो these are what you commonly call as all the strong acids. What these are commonly called as all the strong acids. Just now we have seen strong acids, and next now we will be moving about what you rightly call as weak acids. अब weak acids जैसे say for example acetic acid CH3COOH, when it is made to dissolve or ionize in water, it will give H positive ions, but in a very very lesser amount. CH3COO negative plus H positive. बहुत कम लोग ये बात मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, अलग अलग सेमिनार्स में बच्चों से पूछता रहता हूँ, कार्बोनिक एसिड, and carbonic acid is what? The cold drink. Cold drink is actually carbonic acid, H2O plus CO2, and this gives you H2CO3. Carbonic acid is also a weak acid. अगर आप कार्बोनिक एसिड को डिसॉल्व करोगे तो it will give you 2H positive plus CO3 2 negative, but it gives very lesser amount of H positive ions. So such acids which dissociate in water and give very lesser amount of H positive ion, or whose dissociation is on a very very lesser extent, these are called as weak acids. क्लियर? अब ये तो एसिड्स की बात हुई, अब आइए चलते हैं बेस की तरफ कि बेस क्या बोलता है। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड बेस। नाउ डेफिनेशन तो ये बोलती है कि बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन, या बेस which contains hydroxyl group OH negative, and when dissolved in water it gives you hydroxide ion. Clear? जैसे we have strong bases NaOH, KOH. Now जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे NaOH को आपने पानी में डिसॉल्व किया, किस में डिसॉल्व किया? पानी में डिसॉल्व किया in presence of water, तो it will give you what? Na positive plus OH negative. In the same way base, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो it will give you K positive plus OH negative. That means this gets completely ionized in water, giving OH negative ions. Is this clear? That is why these are called as strong bases. What these are called as strong bases. In the same way, like NH4OH, ammonium hydroxide. When you dissolve in water, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो it will give you NH4 positive plus OH negative. But this level or amount of OH negative ion is very less. So that is why these are strong bases. As you can see, these are strong bases, and this one is weak base. So what is the difference between a strong base and weak base? A strong base completely ionizes in water, giving OH negative ion in a very larger extent, and a weak base is what? Which when dissolved in water or any aqueous solution gives OH negative ion but in a very smaller extent. Clear? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर मैं बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। H positive ion is simply a proton. H positive ion is simply a proton, और इसका साइज काफी छोटा होता है, इसका रेडियस होता है 10 to the power minus 13 मीटर सेंटीमीटर. Its radius is 10 to the power minus 13 centimeter. It's very smaller. Is this clear? And one more thing is कि H positive ion का जो मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे बता रहा हूँ, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है. It has a very strong magnetic, or I should say perhaps it has a very strong electric field. Clear? तो अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं, H पॉजिटिव को मैं अगर H2O के साथ में रिएक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बना रहा है? H3O positive, and this H3O positive is commonly known as hydronium ion. What it is called as? Hydronium ion. Clear? और इसी कैटेगरी में मैं आज आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, ये तो 10th में बच्चे पढ़ ही लेते हैं मोस्टली,
और अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो इसको याद रखते हैं. You all know it. We all are familiar about a word ENO. हाँ? Antacid. अब आजकल तो वो क्या जीराफिस भी आ गया है, पता नहीं और क्या क्या आ गया है. बट इनो इज द मोस्ट फेमस ब्रांड. ठीक है. अब जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो उसको तुरंत इनो दे दिया जाता है और वो इनो घोल के पी जाता है और उसमें लिखा भी रहता है इट वर्क्स इन 6 seconds. एंड दैट्स अ फैक्ट कि वो 6 seconds में काम करता है. आपको एक डकार आती है और आप रिलैक्स फील करते हैं. एक्चुअली इनो जब हम पीते हैं और उसके बाद जो डकार आते हैं, दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. This is a simplest example of neutralization. And what is neutralization reaction? When an acid and a base react with each other, it forms salt and water. Clear? It forms salt and water. Example से ले लेते हैं. चलिए HCl मैंने लिया, एसिड है. बेस मैंने लिया NaOH. आपस में रिएक्ट किया, क्या बन गया ये? NaCl plus H2O. तो HCl is acid, NaOH is base, NaOH is base, NaCl is salt, and this is water. This is an example of neutralization reaction. What this is an example of? Neutralization reaction. And this reaction is very common. As I told you, कि अगर neutralization reaction आप देखोगे तो neutralization is a process जिसमें हाइड्रोजन आयन given by the acid. ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन आयन which is given by the acid and hydroxyl ion which is given by the base. Is this clear? They combine